आज हम पढ़ेंगे अहम ज़ाब्ते और इकाइयाँ, सबक नंबर 1 साइंस 1 का। तो हम इसमें कुछ ज़ाब्ते देख लेते हैं जो हम न्यूमेरिकल्स हल करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला ज़ाब्ता है v बराबर u जमा AT। इसके बाद है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as। तीसरा ज़ाब्ता है s बराबर ut जमा हाफ AT स्क्वायर। ये तीन ज़ाब्ते हमको ध्यान रखना है। ये तीनों ज़ाब्ते जो है वो हरकत की मसावत है, वैसी हरकत जो ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से होती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जो ए दिया गया असरा, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम जी इस्तेमाल करेंगे उस वक्त जब सवाल में दिया गया हो कि शय अगर ऊपर से नीचे गिर रही है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस वक्त हम एक ही जगह पर जी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि तो यहाँ पर हम वो भी लिख लेते हैं, v बराबर u जमा GT v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2GS, s बराबर ut जमा हाफ GT स्क्वायर। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, यही सेम ज़ाब्ता है। सिर्फ याद रखना है कि सवाल में अगर दिया गया है कि कोई शय जो है वो गिर रही है, तो उस वक्त हम जो है वो एक ही जगह पर जी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं दो ज़ाब्ते और है हमारे पास। जब हमें दो अजसाम में कुव्वते कशिश मालूम करना हो, तो उस वक्त जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे ज़ाब्ता F बराबर G M1 और M2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम R स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या D स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब जो है वो फासला है। तो यहाँ पर M1 M2 बटे D स्क्वायर। इसके बाद F बराबर जो है वो mg है, कुव्वत वजन का ज़ाब्ता है। तो यहाँ पर हम कीमत जब रखेंगे तो हमको एक और ज़ाब्ता मिलेगा, g बराबर gm बटे R स्क्वायर। तो इस तरह से इतने ज़ाब्ते आपको सबक नंबर 1 में याद रखना है, जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम दिए गए हैं उसको हल करेंगे। अब हम देख लेते हैं इकाइयाँ। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है u और v के ताल्लुक से। v क्या है हमारा, v जो है वो इब्तिदाई रफ्तार है और v है जो है वो आखिरी रफ्तार है। तो जब हम किसी शय को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे या गिराएंगे, तो उस वक्त u की कीमत जो है वो हमेशा 0 होगी और v की कीमत जो दी गई होगी सवाल में। अब हम यहाँ देखेंगे इसकी इकाइयाँ। v की इकाई है मीटर पर सेकेंड। u की भी इकाई सेम है, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है s यानी कि फासला, इसकी इकाई है मीटर। t यानी कि वक्त, इसकी इकाई है सेकेंड। f की इकाई है न्यूटन। g की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद मास की इकाई है किलोग्राम kg। और यहाँ पर ये g की कीमत जो है वो सवाल में हमेशा दी भी रहती है। और यहाँ g बराबर है a के बराबर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये इतनी अहम ज़ाब्ते और इकाइयाँ हमको सबक नंबर 1 में जो है वो याद रखना है। अब हम देखेंगे इनके ऊपर जो बेस सवालात दिए गए हैं उनको हम किस तरह से हल करेंगे। सवाल नंबर 5 का पहला सवाल हम देखेंगे। अगर एक सैयारे पर एक शय को 5 मीटर बुलंदी से नीचे आने के लिए 5 सेकंड दरकार होते हैं तो इस सैयारे का शकली असरा कितना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं शक्ल बनाकर छोटी सी के मान लीजिए ये जो है वो हमारा सैयारा है। यहाँ से नीचे आने के लिए एक शय को नीचे आने के लिए 5 मीटर बुलंदी से नीचे आए, यानी यहाँ का ये जो फासला दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, s बराबर 5 मीटर दिया गया है। 5 सेकंड लगते हैं, यानी यहाँ से इसको यहाँ आने के लिए 5 सेकंड लग रहा है, यानी कि t बराबर कितना हो गया 5 सेकंड। तो इस सैयारे का शकली असरा कितना होगा। तो हमको क्या मालूम करना है, शकली असरा, यानी हमको यहाँ पर g की कीमत मालूम करनी है कि g बराबर कितना है। अब चूंकि शय जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब उसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी। तो इब्तिदाई रफ्तार 0 है। यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमारे पास है और क्या हमको मालूम करना है और हम किस ज़ाब्ते का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो u हमारे पास दिया गया है, s दिया गया है, t की कीमत दी गई है और g पूछा हुआ है। अब हम देखते हैं ज़ाब्ता जो हमने लिखा था पहले। एक ज़ाब्ता है हमारे पास v बराबर u जमा at। तो हम ऐसा कोई भी ज़ाब्ता नहीं लेंगे जिसमें v है, क्योंकि यहाँ पर v की कीमत नहीं दी गई है। तो हमारे पास तीसरा ज़ाब्ता है जिसमें v नहीं है। तो वो क्या ज़ाब्ता है, s बराबर ut जमा हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल हम पढ़ लेंगे। सवाल में जो कीमतें दी गई है वो कीमत हम लिख लेंगे और कीमत लिखने के बाद देखेंगे क्या क्या चीजें कीमतों में दी गई है और वो किस ज़ाब्ते में आता है। तो उस ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर s की कीमत दी गई है 5, u की कीमत 0 और t की कीमत कितनी है 5 है, ये भी हाफ, g हमको नहीं मालूम है और t की कीमत दी गई है 5, t स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर ये 5 की कुवत 2। अब यहाँ हमारा लिखेंगे 5, 0 को किसी वजह से ज़र्ब करेंगे 0 ही हो जाएगा पूरा। तो ये 0 जमा 1/2 ज़र्ब g और 5 की कुवत 2 यानी के 25। अब हमको सिर्फ g की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर जो भी आदाद इसके साथ दिए गए हैं, जैसे कि 2 तकसीम में है तो यहाँ जाकर ज़र्ब बन जाएगा और यहाँ 25 जो है वो ज़र्ब में दिया हुआ है तो वहाँ जाकर तकसीम बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर g की कीमत मालूम करेंगे। g बराबर 5, यहाँ पे ये 2 तकसीम में है, बटे में है, बराबर के उस तरफ जाके बनेगा ज़र्ब और 25 यहाँ ज़र्ब में है तो बराबर के इस तरफ आकर बनेगा तकसीम में। अब ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25। 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के अशारिया लगाएंगे, फिर हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास 20 बन गया। क्या आया जवाब हमारा, 5 चौक 20। तो यहाँ पर हमको g की कीमत क्या मिली, 0.4। अब शकली असरा की इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखें। अगर हम इकाई नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे आधे मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे कि इकाई लिखना हमको जरूरी है। अब हमको इबारत में इबारती सवालात है तो हम अपना जवाब भी इबारत में लिख देंगे कि सैयारे का शकली असरा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सवाल नंबर 5 का बेसवाल, सैयारा जीम का निस्पुत्र ख सैयारे के निस्पुत्र का निस्फ है। यानी यहाँ पर जीम जो सैयारा है वो ख सैयारे का निस्फ है, आधा है निस्पुत्र जो है इसका। तो हम यहाँ पर निस्पुत्र बना लेंगे और ये क्या है, इसका आधा यानी कि r/2
और ये निष्पुत्र अगर वो r/2 है, इसका आधा है, यानी कि ये कितना होगा, r होगा। तो यहाँ पर हमको निष्पुत्र मिल गया r। इसके बाद दिया हुआ है जीम की कमियत ma है, यानी यहाँ पर इसकी कमियत कितनी दी गई है, ma। ठीक है। अगर ख़ै सैयारे पर जीम की कीमत जीम सैयारे की कीमत का निस्फ हो, यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो ख़ै सैयारा है वहाँ पर जी की कीमत जो है वो जीम सैयारे का आधा है, यानी जी जो अगर होगा यहाँ पर क्या होगा, g/2, निस्फ यानी आधा होगा, तो g/2 यानी g ज़र्ब 1/2 होगा। तो ख़ै सैयारे की कमियत कितनी होगी। अब हम ये मालूम करेंगे कि इसकी कमियत कितनी होगी, तो हम हल करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे जीम सैयारा, तो लिखेंगे यहाँ पर जीम सैयारे के लिए। अब जो भी कीमतें दी गई है पहले वो लिख लेते हैं हम। दी गई शर्त के मुताबिक कीमत दी गई है निष्पुत्र, तो यहाँ पर निष्पुत्र दिया हुआ है r/2। कमियत दी गई है m बराबर यहाँ पर ma है, ठीक है, और g दिया हुआ है। अब यहाँ हम ma ले रहे हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम ga बराबर हम यहाँ पर ले लेंगे g। ठीक है। अब इसके बाद में हम ज़ाब्ता रखेंगे। ज़ाब्ता क्या है हमारे पास g का, g बराबर कैपिटल G m/r², ये हमारे पास ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर हम कीमत रख देंगे। यहाँ m है तो हम ma ले लेंगे, g है तो ga ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका m की कमियत ma दी गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर a को फ़र्ज़ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ga बराबर g ma/r²। ठीक है। अब हम यहाँ पर कीमत रख देंगे। ga की कीमत क्या है, g है, और g ma/r की r यानी निष्पुत्र की कीमत क्या है, r/2 की कुवत 2। अब यहाँ पे आ जाएगा g बराबर g ma/r का मुरब्बा यानी r², और 2 की कुवत 2 यानी 4। तो यहाँ हमको क्या कीमत मिल जाएगी, g बराबर g, यहाँ पे 4 जो है वो इसका उल्टा करेंगे, ज़रबी माकूस हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर g बराबर 4 g ma/r²। मसावात नंबर 1 हो गई है हमारे पास। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा ले लेंगे, ख़ै सैयारे के लिए लिखेंगे। तो ख़ै सैयारे के लिए अब यहाँ पे भी देखेंगे निष्पुत्र क्या दिया हुआ है, निष्पुत्र है r है वहाँ पर निष्पुत्र, और वहाँ पर अब यहाँ ma दिया हुआ है कमियत, तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कमियत क्या है, यहाँ पर mb है। ठीक है, फ़र्ज़ किया। ठीक, अब यहाँ mb हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ g की कीमत कितनी दी गई है, g/2 है, जीम का आधा है, तो यहाँ पर हम gb बराबर क्या लिखेंगे, g/2 लिखेंगे। अब हम कीमत रख देंगे। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर b बराबर g mb/r²। अब gb की कीमत कितनी है, g/2, और g mb ऐसी रखेंगे, और यहाँ पर निष्पुत्र क्या है, r² है। अब यहाँ पर ये तिरछी ज़र्ब कर लेंगे, 2 वहाँ चला जाएगा। अगर सिर्फ g की कीमत हमको मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे g बराबर, यहाँ 2 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाकर ज़र्ब में, तो 2g mb/r²। ये हो गई हमारे पास मसावात नंबर 2। अब देखो मसावात 1 और 2 में g और g बराबर है दोनों भी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मसावात 1 और 2 की बिना पर क्या लिखेंगे, अगर g और g बराबर है, इसका मतलब ये कि 4
GMA बटे R² भी बराबर होगा 2GMB बटे R² के। देखो अभी R² और R² कट जाएगा, यहाँ पे ये G और ये G कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा यहाँ पर 2MA बराबर MB। ठीक है, अब MB क्या हमने फर्ज किया था, कमियत है किसकी, ख़ै सैयारे की कमियत है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके जवाब में कि ख़ै सैयारे की कमियत 2MA होगी, यही पूछा गया था हमको। अब हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। एक शय की कमियत और ज़मीन पर वज़न बिल तरतीब 5 kg, 5 kg और 49 N है। अगर चांद पर G की कीमत ज़मीन का 1/6 गुना हो तो इस शय की चांद पर कमियत और वज़न कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे चांद और ज़मीन का जिक्र हो रहा है और ज़मीन की जो है वो कमियत और वज़न दिया गया है और चांद की कमियत और वज़न मालूम करना है। तो सबसे पहले तो जो कमियत दी गई है 5 kg, तो ज़मीन और चांद पे कमियत जो है वो मसावी होती है, तो कमियत हमको मालूम हो गया कि कमियत कितनी होगी, 5 kg होगी। अब हम यहाँ पे वज़न मालूम कर लेते हैं। अब ज़मीन यानी अर्थ फ़र्ज़ कर लेते वो E है और चांद यानी मून, तो हम उसको M फ़र्ज़ कर लेते। तो पहले जो मालूमात दी गई है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, ज़मीन पर कमियत यानी कि ME लिख लेते हैं बराबर 5 kg और वज़न यानी कि WE बराबर 49 N। अगर चांद पर G की कीमत, चांद पर G की कीमत है यानी कि चांद पर G की कीमत, तो GM यानी मून पर क्या है 1/6 गुना है किसके, GE के यानी ज़मीन के, तो अर्थ के। तो यहाँ पे ये हमने लिख लिए GE जो मालूमात दी गई थी। अब हम इसका वज़न मालूम करेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछा है यहाँ पे हमको कि इसकी कमियत कितनी होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि कमियतें हमेशा मसावी होती है। चांद और ज़मीन पर कमियत मसावी होती है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर ME बराबर M बराबर 5 kg। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या दिया हुआ सवाल में कि GM बराबर है 1/6 इसका, हम यहाँ पर लिखेंगे कि GM बराबर 1/6 GE। ठीक है, अब G की कीमत अर्थ पर कितनी है हमको मालूम है, फिक्स है, मुस्तकिल है, 1/6 ज़र्ब 9.8। ठीक है, अब यहाँ पर 9.8 को अगर हम तकसीम करते हैं तो हमको यहाँ पर GM की कीमत मिल जाएगी, GM बराबर 1.633। ये हमको GM की कीमत मालूम पड़ गई। अब हमको वज़न मालूम करना है, किसका, मून पर वज़न मालूम करना है, चांद पर। तो हम यहाँ पर WM लिखेंगे बराबर उसकी कमियत लिखेंगे और ज़र्ब GM। W का ज़ाब्ता क्या है, MG है, मून पर मालूम करें इसलिए यहाँ पर MM लिखेंगे हम, लेकिन इसका ज़ाब्ता क्या है, W बराबर MG। अब WM की कीमत दी गई है कितनी, WM की कीमत हमको नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे WM बराबर MM। ऊपर हमने लिखे कि दोनों की कमियतें मसावी होती है, तो ये कितना होगा, 5 होगा, और ज़र्ब GM कितना मालूम किया हमने, 1.633। अब दोनों को ज़र्ब करेंगे तो WM बराबर 8.16 N जवाब आएगा। तो यहाँ पर चांद पर कमियत और वज़न पूछा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि चांद पर कमियत 5 kg और
वज़न 8.16 n होगा। पॉइंट का अगर जवाब में फ़र्क आता है तो हम यहाँ पर कोई यहाँ पर 8.17 दिया, 8.16 आता है तो हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। दाल सवाल देख लेते हैं हम। ऊपर फेंकी गई एक शय 500 मीटर बुलंदी तक पहुँचती है। इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी? यानी यहाँ पर हमको क्या पूछा हुआ? इब्तिदाई रफ्तार पूछा एक। इस शय को ऊपर जाकर वापस नीचे आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? तो यहाँ पर वक्त पूछा है और इब्तिदाई रफ्तार। इब्तिदाई रफ्तार यानी यू हमको पूछा गया है। अब यहाँ पर शय जो है वो ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकी गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से ऊपर फेंकी गई होगी। एक शय जो है वो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने नीचे से ऊपर फेंके शय को और वहाँ पर मीटर बुलंदी कितनी है? 500 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बुलंदी दी गई है 500 मीटर दी गई है, तो फासला यानी कितना होगा? s बराबर 500 मीटर होगा। अब यहाँ पर u जो है वो यहाँ इब्तिदाई रफ्तार है और v जो है वो आखिरी रफ्तार है। चूँकि हम यहाँ पर शय जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब फेंक रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर v बराबर क्या होगा? v बराबर जो होगा 0। तो यहाँ पे v बराबर 0 होगा और ये u की कीमत हमको मालूम करनी है। इसके बाद यहाँ g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। g की कीमत दी गई है, लेकिन हम शय को जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ज़मीन की जो कस्से शक्ल है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। तो यहाँ पर g की कीमत किस में आ जाएगी? मनफी में हो जाएगी। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जब शय को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जी जो है ज़मीन की कस्से शक्ल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, तो इसलिए वहाँ पर उसकी कीमत जो है वो मनफी में हम लेंगे, जो जी यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम इसका हल देख लेते हैं। जो कीमतें दी गई हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, फासला दिया हुआ है s बराबर 500 मीटर। इसके बाद इब्तिदाई रफ्तार हमको मालूम करना है और t हमको मालूम करना है, और g हमारे पास दी गई है 10 दिया गया है, लेकिन हमको क्या लेना है? इसको नफ़ी में लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखो ज़ाब्ते में यहाँ u दिया है, v दिया हुआ है, s दिया हुआ है, g सब कुछ दिया है। तो एक ज़ाब्ता है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2gs। ये ज़ाब्ता हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो v की कीमत दी गई है 0, u हमको मालूम नहीं है, 2 ज़र्ब यहाँ g की कीमत है नफ़ी 10 और s की कीमत है 500। तो यहाँ हमको ये 0 मिल गया। u स्क्वायर जमा नफ़ी हो गया 2 दाहम 20, और 20 को हम 500 से ज़र्ब करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पर 10,000। तो ये मिला हमको नफ़ी 10,000। ठीक है। अब यहाँ पे ये u स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे और नफ़ी जमा नफ़ी हो जाएगा। 10,000 को बराबर की तरफ ले जाएंगे तो वो जमा में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मुरब्बा हटेगा, वहाँ जाके जज़ुल मुरब्बा बनेगा। 10,000 का जज़ुल मुरब्बा जो है वो 100 है। तो यहाँ पर हमको इब्तिदाई रफ्तार मिली 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हमको वक्त मालूम करना है, टाइम मालूम करना है यहाँ पर, तो हम t मालूम करेंगे। फिर से हम ज़ाब्ता ले लेंगे। एक ज़ाब्ता है हमारे पास v बराबर u जमा gt। v की कीमत है 0, u हमने मालूम किए 100, और जमा यहाँ पर g की कीमत है नफ़ी 10 और t हमको मालूम करना है। तो 0 बराबर 100 जमा नफ़ी 10t। अब ये इसलिए क्या होगा? नफ़ी है बराबर के इस तरफ जाके जमा में बदल जाएगा, तो 10t बराबर 100, और इसलिए t बराबर 100/10। अब ये सिफर और सिफर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? t बराबर 10। तो यहाँ हमको t की कीमत मिल गई 10।
ठीक है। अब क्या पूछा सर के ऊपर जाकर वापस नीचे आने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो जाहिर सी बात है जितना वक्त ऊपर जाने के लिए लेगा नीचे आने के लिए भी उतना ही वक्त लेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नीचे आने के लिए दरकार वक्त लिख लेते हैं यहाँ पर ये समझने के लिए। अगर आप नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। ऊपर जाने के लिए जितना वक्त लगेगा नीचे आने के लिए भी उतना वक्त दरकार होगा। तो इसलिए t बराबर क्या होगा, t की कीमत हमको 10 मिली है ऊपर जाने के लिए और ये वापस नीचे आने के लिए। तो यहाँ t की कीमत कितनी हो गई 20। इसकी इकाई क्या है, सेकेंड है। ठीक है, तो अब इसका हम जवाब लिख देंगे। इब्तिदाई रफ्तार सौ मीटर पर सेकेंड और वक्त 20 सेकेंड होगा। यही हमसे पूछा गया था। अब हम देखेंगे सवाल, अगला सवाल। टेबल पर से एक गेंद नीचे गिरने पर 1 सेकेंड में ज़मीन पर पहुंचती है। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो टेबल की ऊंचाई और ज़मीन पर पहुंचते वक्त गेंद की रफ्तार क्या होगी। अब यहाँ पर टी दिया हुआ है कि जब टेबल से गेंद नीचे गिरती है तो गिरने पर उसको कितना वक्त लगता है, टी बराबर उसको 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि गेंद जो है वो नीचे गिर रही है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी इब्तिदाई रफ्तार जो है वो 0 हो जाएगी। और क्या पूछा सवाल में कि ऊंचाई कितनी है, यानी कि फासला मालूम करना है हमको यहाँ पर। और ज़मीन पर पहुँचते वक्त गेंद की रफ्तार क्या होगी। तो गेंद की यहाँ से इब्तिदाई रफ्तार है और जब नीचे गिर गई तो वो उसकी आखिरी रफ्तार होगी, यानी हमको यहाँ पर v पूछा हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो भी कीमतें दी गई है पहले लिख लेते हैं। t बराबर 1 सेकेंड, g दिया हुआ है सवाल में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s दिया है, s हमको मालूम करना है ऊंचाई यानी कि फासला मालूम करना है हमको। और यहाँ पर हमको इसकी आखिरी रफ्तार मालूम करना है, यानी गेंद की रफ्तार कितनी होगी जब वो ज़मीन पर पहुँचेगा। इसका मतलब ये है कि वो आखिरी रफ्तार है। और u बराबर जो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे s पूछा हुआ है, v पूछा है और u दिया हुआ है, g और t हमको मालूम है। तो सब एक एक करके हम मालूम कर लेंगे। सबसे पहले हम v मालूम कर लेते हैं। तो v मालूम करने के लिए भी हमारे पास ज़ाब्ता है v बराबर u जमा gt। जो कीमतें दी गई है उसको ज़ाब्ते में हमको रखना है और देखना है कि इसमें से 3 ज़ाब्ते में से हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ u की कीमत मालूम है, g की कीमत पता है, t मालूम है और v पूछा है, तो इसलिए हम ये ज़ाब्ता रखेंगे। अब यहाँ पर v बराबर ये 0 है, g की कीमत है 10 और t जो है वो 1 सेकेंड है। तो v बराबर 0 जमा 10 एकम 10, तो v बराबर कितना होगा, 10 होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके गेंद की रफ्तार कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा हुआ है, फासला कितना है, टेबल और ज़मीन के दरमियान का फासला पूछा है, ऊंचाई पूछा है, यानी कि फासला मालूम करना है। तो अब हमको s मालूम करना है। s के लिए हमारे पास क्या ज़ाब्ता है, s बराबर ut जमा हाफ gt स्क्वायर। s बराबर u दिया हुआ है 0, 1 जमा 1/2 ज़र्ब 10 और t स्क्वायर यानी कि 1 की कुवत 2। तो s बराबर 0 एकम 0 हो गया ये, और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे क्या मिला, 5 और ये 1 का मुरब्बा यानी कि 1। तो s बराबर 5 0 जमा 5 एकम 5। तो s बराबर कितना होगा, 5 होगा। फासला पूछा है, s की इकाई क्या है, मीटर, तो इसकी फासला क्या होगा, 5 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि
टेबल की ऊंचाई 5 मीटर और गेंद की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अगला सवाल देखते हैं, ज़मीन और चांद की कमियतें। बिल तरतीब 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 kg और 7.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22 kg है। ज़मीन है और ये चांद है, इनकी कमियतें दी गई है। इसकी ज़मीन की कमियत कितनी दी गई है? 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 और चांद की कमियत कितनी दी गई है? 7.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22। दोनों का दरमियानी फासला, ये दोनों का दरमियानी फासला कितना है? 3.84 ज़रब 10 की क़ुव्वत 5 किलोमीटर। इन दोनों के दरमियान शकली क़ुव्वत कितनी होगी? अब देखो, इनके दरमियान का शकली क़ुव्वत पूछा हुआ है, यानी कि हमको क्या मालूम करना है? किसकी कीमत मालूम करना है? यहाँ पर जी की कीमत मालूम करना है। अब यहाँ पे कैपिटल जी की कीमत दी गई है, तो हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं। पहले जो दी गई है मालूमात वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कमियत दी गई है किसकी? ज़मीन की, यानी कि अर्थ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम ई बराबर 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 kg। इसके बाद मून है, यानी कि हम यहाँ पर कमियत लिखेंगे मून की 7.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22 kg। अब उसके बाद दिया हुआ है इनका दरमियानी फासला यानी कि आर है। तो यहाँ पे दरमियानी फासला इनका आर बराबर 3.84 ज़रब 10 की क़ुव्वत 5 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? आर की कीमत जो है वो दरमियानी फासला मीटर में होता है, तो किलोमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में तब्दील कर देंगे। तो मीटर में तब्दील करने के लिए क्या करना होगा? किलोमीटर हटाना है, तो हम क्या करेंगे? 3.84 को 1000 से ज़र्ब करेंगे। तो 1000 से ज़र्ब करना यानी कि क्या? 10 की क़ुव्वत 3 से ज़र्ब करना, इसका मतलब ये हो गया। तो ये किस में बदल जाएगा? मीटर में। तो यहाँ आर की कीमत हमको क्या मिल जाएगी? 3.84 ज़रब, यहाँ पहले 5 था और 3 हमने बढ़ा दिए, तो क्या मिल गया यहाँ पर हमको? 10 की क़ुव्वत 8 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे जी की कीमत दी गई है, सवाल में दिया हुआ है, तो लिख लेंगे जी बराबर 6.7 ज़रब 10 की क़ुव्वत 911 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। अब ये सवाल में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर दो चांद और ज़मीन का जो फासला मालूम करना है, उसके लिए दो चीज़ों का फासला और कसर से शक्ल मालूम करने के लिए हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। जी बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जी m e और mm, यानी अर्थ और मून, और बटे आर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर आर जो है वो इसका दरमियानी फासला दिया गया है, तो हम यहाँ पे जो कीमतें दी गई है हम वो रख लेंगे। जी की कीमत क्या दी गई है? 6.7 ज़रब 10 की क़ुव्वत 911। एम ए की कीमत ME दिया हुआ है 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 और MM दिया हुआ है 7.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22 बटे आर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर 3.84 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 और इसका मुरब्बा। ठीक है। अब ये ज़रब तकसीम जो है वो थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं हम इसको आसान बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। 6.7। अब यहाँ पे ये जो भी अशारिया एक जितने अदद के बाद लगा है, अगर शुमार पुरिंदा में है तो हम नसब नुमा में वो सिफ़र बढ़ाएंगे उतना, यानी उतना एक के बाद है तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ भी एक के बाद है तो एक 10 लिखेंगे।
अब नीचे देखो यहाँ पे इसका मुरब्बा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इसको 2 मरतबा लिखना है। तो हम इसमें एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 6.7 ज़र्ब 6 ज़र्ब 7.4। कुव्वतों को हम एक तरफ लिख लेते हैं और आदाद जो दिए गए हम उसको एक तरफ लिख लेते हैं। नफ़ी 11 ज़र्ब 10 की कुव्वत 24 और ज़र्ब 10 की कुव्वत 22। यहाँ पे 3.84 मुरब्बा है तो इसको भी 2 बार लिख लेते हैं। 3.84 ज़र्ब 10 की कुव्वत 8 और 3.84 ज़र्ब 10 की कुव्वत 8। ठीक है, तो अब यहाँ मिलेगा हमको जी बराबर, अब हम यहाँ से अशारिया हटाते हैं। 67 ज़र्ब 6 ज़र्ब 74 ज़र्ब। अब हम इसको कुव्वत नुमाओं की जमा कर देंगे। अगर ज़र्ब है तो कुव्वत नुमाओं की जमा होती है, तो यहाँ नफ़ी जमा नफ़ी हो गया और ये फिर यहाँ पे जवाब जमा में आएगा तो इसमें जमा करेंगे। तो यहाँ पर हमको टोटल जो है वो यहाँ मिलेगी, इसकी कीमत 10 की कुव्वत 35। अब यहाँ से हमने अशारिया एक अदद के बाद हटाए तो हम यहाँ लगा लेते हैं 10 और यहाँ से 7.4 के पास से अशारिया हटाए तो यहाँ लगा लेते हैं 10। ठीक है, अब यहाँ 3.84 है, अशारिया 2 अदद के बाद है तो इसका यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं 100 और ज़र्ब फिर से 3.84 है ना, अशारिया 2 अदद के बाद है तो यहाँ फिर से एक बार लिखेंगे 100। अब 10 की कुव्वत 8 और 10 की कुव्वत 8 दोनों की जमा करेंगे तो क्या बन गया, 10 की कुव्वत 16। अब यहाँ पे ये सिफर और ये सिफर कट गया, यहाँ से ये सिफर और ये सिफर कट गया। अब 6 से देखते हैं, तकसीम करते हैं। 6 कम 6, 6 छंग 36, 2 बचा, 6 चौक 24। अब इसके बाद में 2 पंजे 10, सिफर हो गया यहाँ पर, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। इसके बाद में यहाँ पर फिर से 2 से तकसीम कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 बचा 19 हो गया, 2 नवा 18 और ये 2 दूनी 4। अब मज़ीद और तकसीम करेंगे तो अशारिया में जवाब आएगा तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी आसानी के लिए जो भी दिया बचा है सबको ज़र्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 67 ज़र्ब 70 अब यहाँ पर देखो 74 भी 2 से तकसीम होगा तो 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 सते 14 और यहाँ पे ये 2 नवा 18 और 1 बचा, 2 छंग 12। तो अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कीमत जी बराबर 67 ज़र्ब 37 ज़र्ब 25 और ज़र्ब 10 की कुव्वत 35 बटे यहाँ पे मिलेगा मुझे 32 ज़र्ब 96 ज़र्ब 10 की कुव्वत 16। अब हम इन सबको ज़र्ब कर लेंगे तो ज़र्ब करने के बाद मुझे मिलेगा 61975 बटे 3072 और ज़र्ब यहाँ पर 10 की कुव्वत 35 है और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की कुव्वत नफ़ी 16। तो यहाँ पे जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 20.17 और यहाँ पे जमा नफ़ी नफ़ी होगा तो 35 में से हमने नफ़ी किए 16 को तो बचा 10 की कुव्वत 19। ठीक है, अब जवाब में क्या करेंगे, यहाँ पर अशारिया को एक आगे बढ़ाएंगे। अगर अशारिया को एक आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कुव्वत कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ जी बराबर क्या लिखेंगे, 2.017 ज़र्ब 10 की कुव्वत 20 और यही हमको मालूम करना था। तो इन दोनों के दरमियान सकली कुव्वत कितनी होगी, 2.017 ज़र्ब 10 की कुव्वत 20। लिखेंगे यहाँ पर हम इन दोनों के दरमियान सकली कुव्वत 2.017 ज़र्ब 10 की कुव्वत 20। अब यहाँ पर सकली कुव्वत पूछा है तो इसकी इकाई लिखेंगे हम यहाँ पर n
होगी। तो हम अगला सवाल देखते हैं। ज़मीन का वज़न 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 है और इसका सूरज से फासला 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 मीटर है। अगर इन दोनों के दरमियान शकली क़ुव्वत 3.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22 N हो तो सूरज की कमियत कितनी होगी। अब इसके पहले वाले सेम सवाल है दोनों, सिर्फ वहाँ पर क्या था, ज़मीन और चाँद था, यहाँ पर ज़मीन और सूरज है। और यहाँ पर हमको क्या पूछा है, सूरज की कमियत कितनी होगी पूछा गया। तो जो मालूमात दी गई है पहले वो लिख लेते हैं हम। सवाल में ज़मीन का वज़न, तो ज़मीन की कमियत, ज़मीन अर्थ है तो हम यहाँ पर ME लिखेंगे 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 kg। और इसका सूरज से फासला यानी कि ज़मीन और सूरज का दरमियानी फासला दिया हुआ है, इसका मतलब ये R दिया गया है। तो R बराबर 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 मीटर। अगर दोनों के दरमियान शकली क़ुव्वत दी गई है, G की कीमत दी गई है 3.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22 N, तो सूरज की कमियत कितनी होगी, यानी कि सूरज सन है, SMS बराबर कितना। सेम हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। G बराबर G ME MS बटे R²। कीमत रखेंगे। अब जो कीमतें दी गई है रख लेंगे। यहाँ पर G की कीमत दी गई है 3.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22 बराबर G की कीमत जो है वो यहाँ पर दी गई नहीं है, लेकिन हमको लेना क्या है, यहाँ पर 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11। और ME की कीमत दी गई है यहाँ पर 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24। और हमको क्या पूछा हुआ है, MS यानी कि सन की कमियत पूछा है, तो हम यहाँ MS ऐसे ही रखेंगे। R² क्या दिया हुआ है, R की कीमत है 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 का मुरब्बा। 3.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22 बराबर 6.67 ज़रब 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 और 10 की क़ुव्वत 24। अदद को एक तरफ रख लेते हैं और क़ुव्वतों को एक तरफ। अब यहाँ क़ुव्वत 2 है इसकी, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 और 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11। हमको MS मालूम करना है तो इसको हम यहीं रखेंगे, बाकी सबको बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे ये तकसीम में है तो यहाँ ज़रब बन जाएगा, और ये ज़रब में है तो यहाँ तकसीम बन जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर 3.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22 ज़रब 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 ज़रब 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 और बटे 6.67 ज़रब 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 क्या दिया गया पर नफ़ी 11 और 24। तो नफ़ी 11 10 की क़ुव्वत नफ़ी 11 और ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 और बराबर किस तरफ मून की कमियत मालूम करनी, सन की कमियत मालूम करनी। अब हम अशारिया हटा देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे MS बराबर 35 ज़रब 15 ज़रब 15। अब यहाँ क़ुव्वतों को एक साथ लिख देंगे। 22 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11। ठीक है, अब यहाँ पे अशारिया 2 अदद के बाद है, तो हम यहाँ पर ऊपर 100 लिख देंगे। और यहाँ से हमने अशारिया 1 अदद के बाद, यहाँ से 1 अदद के बाद, यहाँ से 1 अदद के बाद हटाया, यानी कि यहाँ पर नीचे हमको 3 सिफर बढ़ाना है। तो ये 6 ज़रब नफ़ी 11 जमा नफ़ी हो गया, तो 10 की क़ुव्वत कितना हो जाएगा, 24 में से 11 गए बचा 13। और यहाँ पर हम लिखेंगे
एक अदद के बाद सिफर बढ़ा, यहाँ से 3.5 था, यहाँ 1.5 के बाद हटाए तो यहाँ 10, 1.5 के बाद हटाए यहाँ 10। अब यहाँ से ये सिफर और ये एक सिफर कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बचा, अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या तकसीम कर सकते हैं इसमें से। तो 6 ले लेते हैं, 6 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब इसके बाद मज़ीद और क्या तकसीम होगा यहाँ पर, और कुछ भी तकसीम नहीं होगा। यहाँ पर इकाई की जगह पे 7 है और ये 15 है, तो जितने भी अदद बचे हम उन सबको एक साथ लिख देते हैं। तो MS बराबर 35 ज़र्ब 15, और यहाँ पे कुव्वतों को 22 ज़र्ब 11, अरे ज़र्ब है तो इनकी जमा कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 10 की कुव्वत 44, 44 बटे 667 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, और यहाँ पर कुव्वत कितनी है 10 की कुव्वत 13। अब हम सबको ज़र्ब करेंगे तो MS बराबर 525, 35 ज़र्ब 15 और ज़र्ब 10 की कुव्वत 44 बटे, इसको ज़र्ब करेंगे तो 2668 ज़र्ब 10 की कुव्वत 13। अब इन दोनों को तकसीम करेंगे, और तकसीम करने के बाद हमको जवाब मिलेगा 0.196 ज़र्ब 10 की कुव्वत 44 और ये 10 की कुव्वत ऊपर जाके 13। तो यहाँ हमको MS की कीमत मिलेगी 0.196 ज़र्ब 44 में से 13 गए, कितने बचे 10 की कुव्वत 31। इसलिए MS बराबर, यहाँ 10 की कुव्वत 30 दी गई है तो अशारिया हम यहाँ से एक आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1.96 ज़र्ब 10 की कुव्वत 30, तो यहाँ से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कमियत कितनी होगी, सूरज की कमियत, सूरज की कमियत 1.96 कमियत पूछा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसकी इकाई क्या है कमियत की, किलोग्राम। तो 1.96 किलोग्राम, 1.96 यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं 1.96 ज़र्ब 10 की कुव्वत 30 होगी। ये पूछा था यहाँ पर।